ये आओ यहाँ। ठीक है जी, आप ही आइए। और वो आगे तो साथ में आइए। सीधा पाएगा लाइट चल रही है। वो का एक दूसरे छात्र आएंगे जो आ रहे हैं। लाइव चल रहा है। कितने लोग जुड़े हैं? अभी नहीं जुड़ा। मोबाइल बताइएगा। आप लोगों ने मनी तो साथियों नमस्कार। इस समय हम सब हैं धरना स्थल पर और हम सब इस समय आयोग के अध्यक्ष के द्वारा दिए गए प्रस्ताव के साथ उनसे चली आधा घंटा 40-50 मिनट से ज़्यादा चली चर्चा में जो बातें हैं वो चीज़ें आपके बीच में हम बताना चाहते हैं। साथियों सर्वप्रथम आज की मुलाकात ओपन टॉक जो था आज आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिए गए प्रस्ताव के द्वारा ओपन टॉक था। यहाँ पर खुलकर चर्चा पर चर्चा की बातें कही गई थी और यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी में हम सब ने बात की है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि आज की जो वार्ता में मनीष शुक्ला जी हैं और रिंकू कुमार मुरादाबाद से और राहुल जी ज्ञानगंगा से और मनीष जी और मैं स्वयं, ये 2 लोग का प्रतिनिधिमंडल था। लेकिन मैंने 4 लोगों को जबरदस्ती या कह दीजिए कि 4 लोग हम सब गए आयोग के अध्यक्ष से ओपन टॉक करने कि मतलब एक प्रकार से कि हमारा खुल के बात होगी और इसका निवारण निष्कर्ष निकालना होगा, जिसकी पैरवी जिसकी मौजूदगी प्रशासन प्रयागराज में प्रशासन थी। तो जहाँ पर 4 सदस्यीय जो टीम वहाँ मुलाकात करने गई, वहाँ पर यही जो चीज़ें थी उसको मैं बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि बातें बहुत संवेदनशील है और बहुत ज़रूरी है। साथियों आज अनवरत धरने का 14 दिन था जब ये प्रस्ताव मिला कि या तो उनसे कहिए बात करें नहीं तो हटे। तो ये चीज़ें जब प्रस्ताव ऊपर टाक के ऊपर आई कि भाई खुली बात होगी, आपकी जो समस्या है आप अपनी बताइए, हम अपनी पूरा अपडेट देंगे। तो जिसको लेकर हम सब गए और चर्चा पर चर्चा हुआ। बात का क्रम पहले यही रहा कि हमने आपके लिए 10 बैठक की बेसिक विभाग से और बेसिक विभाग के द्वारा अभी कार्य किया जा रहा है और हम भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस पे जल्दी काम हो। अभी आयोग के पास आप देख रहे होंगे कि कम कर्मचारी भी हैं और कम लोगों की नियुक्ति भी है और इस विकट स्थिति में भी हम सब लगातार हायर की परीक्षाएं टीजीटी, पीजीटी और आने वाले अन्य विज्ञापनों पर काम कर रहे हैं और इसके लिए हमने लगातार 10 बैठकें बेसिक विभाग से की है। तो हमारे द्वारा कहा गया कि 10 बैठकों में ऐसी क्या बातें हुई हमारे लिए जो फ़ायदेमंद हुई। तो हमने उनके द्वारा कहा गया कि भाई जो चीज़ें 10 बैठक में थी हमने यही हमेशा कहा कि भाई इनके लिए जल्द भर्ती को संबंधी अधियाचन जल्दी भेजा जाए, जिससे हम सब विज्ञापन दे सकें। और जिसमें बेसिक विभाग हमेशा ये कहता आया है, बेसिक विभाग ने कहा कि अभी इस पर हम बात मीटिंग करके इस पर जो है जल्द निष्कर्ष निकालेंगे। तब हमने इनको एक मौका दिया है कि निष्कर्ष में कि आप बेसिक विभाग की जल्द 2-3 दिन के अंदर एक बैठक बुलाइए। उस बैठक में हम सबका जो निष्कर्ष है, मेरे जो सवाल हैं वो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई बेसिक विभाग कह रहा है भर्ती देंगे, आयोग की अध्यक्ष कह रही है भर्ती देंगे और उप सचिव कह रहा भर्ती देंगे। अब ये भर्तियाँ आएंगी कब? सवाल तो ये होता है ना कि भर्तियाँ आएंगी कब? छात्र 7 साल से इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि अब भर्तियाँ आएंगी, अब भर्तियाँ आएंगी, लेकिन हमको नहीं लगता है कि भर्तियाँ अभी तक आएंगी। यही सवाल के साथ हमने ये सवाल किया कि अगर भर्तियाँ आएंगी कब, कितना आएंगी, इस चीज़ की पुष्टि आयोग को अभी से कर देनी चाहिए। जिस पे उन्होंने कहा है कि बेसिक विभाग की हम एक बैठक और बुलाते हैं और इस बैठक में एकदम साफ हमारा यही प्रस्ताव रहेगा, सुझाव भी रहेगा कि बेसिक विभाग के जो अधिकारी रहेंगे कि भाई जो प्राइमरी भर्ती का अधियाचन आप हमें कब भेजेंगे और कितने पदों पर भेजेंगे और कब तक भर्ती आएगी। हमने कहा उनसे ये क्लियर करिए कि 2026 तक के अंदर जो पीएबी में जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर कहा